आपने विज्ञान में पढ़ाई करी, उसके बाद आपने कॉमर्स पढ़ाने चले गए आप विदेश में, फिर एक्टिंग में आ गए। तो इतना दौड़ दौड़ के क्यों आना पड़ा? जब एक्टिंग ही करनी थी तो इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? या लग रहा है कि कुछ ऐसा जीवन में प्रारब्ध था? और मैं चाहूंगी, चूंकि गुजरात में चुनाव भी है और शादियों का सीजन भी है, और आप तो कॉमेडी किंग के तौर पर जाने भी जाते हैं, तो जरा उसी से शुरुआत कर ले। ये दौड़ भाग शादी से बचने के लिए की थी मैंने। अब जाके ऐसा हो गया है कि जो 3 पड़ाव होते हैं गुजरात में, पहले कि भाई जिनकी शादी ना हुई हो तो वो अपरिणित हैं, फिर कुछ सालों बाद आता है कि भाई ये वांढे हैं, और फिर वांढे के बाद भी ना हो तो फिर ये ढांढे हैं। अच्छा, तो ये ऐसा ही रह जाने के लिए कि फिर अब तो नहीं, तो अब तो थोड़ी देर हो गई शादी। आप बोल रहे हैं कि शादी से बचने के लिए मैं इधर इधर घूमता रहा, आज भी आप शादी के कपड़ों में ही नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल, ये देखिए, मैं अब तो क्या है कि पूरा ऑपोजिट हो गया ना, तो अब मैं जाके प्रचार करता हूँ कि हैं अवेलेबल, हवे तो जे होए आवा दियो, कहीं वांधो नहीं, आपणे मुहूर्तियो राजी छे। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि मुझे इस मंच पर बुलाया गया, क्योंकि मेरे सामने जो महानुभाव बैठे हैं, मेरे साथ इस मंच पर एक ऐसे दिग्गज कलाकार बैठे हैं, इनके बीच में आकर, इस मंच पर आकर मुझे शायद वो अनुभूति हो रही है कि जब अज्ञातवास में अर्जुन को देवों के बीच में जाके बैठ के उसको जो एक अनुभूति हुई थी कि अब स्वर्ग में कैसे देवों के बीच में मैं पहुंच गया हूँ। अरे वाह! तो ये वो शायद अपनी पात्रता को जांच रहे थे अर्जुन। तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त रही है आज लोगों को सुबह से जो देख रहे हैं और जो अंत तक देखने वाले हैं, ख़ास करके आपने जो एक चीज़ कही, मुझे उसमें एक छोटा सा एडिशन ये करना है कि आपने जो कहा, पहले मैं जब छोटा था तभी मुझे भी लगता था कि सारे पैसे जो लोक डायरों में होते क्या वो घर ले जाते होंगे? फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो छूते तक नहीं है, वो उनको बिल्कुल साइड में, आप देखिए जब भी वो गाते हैं या बजाते हैं तो सारा कुछ साइड में रख देते हैं। और ये आपने पैसों की बरसात की, मैंने डॉलर की बरसात देखी है, और इन्हीं मैं लंदन में ही डॉलर की बरसात हुई है इनके ऊपर। बिल्कुल चश्मदीद गवाह रहा हूँ मैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि कीर्तिदान जी के साथ मैंने प्रवास भी किया है यूएस का, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स वो करते हैं, और न केवल लोक साहित्य का एक वो मंचन कराते हैं या लोगों को वो परोसा जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को ध्यान में रख के, लड़कियों को ध्यान में रख के, जो गर्ल चाइल्ड है उसको ध्यान में रख के उन्होंने जो अभियान शुरू किया, काबिल तारीफ है और सलाम है उनको। तो